हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम टेंस से जुड़े पूरे नियम पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल यानी समय। टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला है वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये लिखा है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है भूतकाल यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा है भविष्य काल, भविष्य काल को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंसों के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ दिया गया है इन सभी 3 टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होते हैं 4 भाग इसके। अब चलते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की क्या परिभाषा है, क्या है? वर्तमान काल के सभी वाक्यों के अभी हो जाने यानी वर्तमान समय में हो जाने का भाव होता है। इस टेंस में जो टेंस होते हैं उनके अभी यानी अभी हो जाने का भाव प्रकट होता है, यानी जो कोई भी काम होता है वो अभी हो जाने के लिए टेंस होते हैं वो। चलते हैं आगे। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, क्या लिखा है? आई एम ए रीडिंग बुक, यानी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ यानी अभी पढ़ रहा हूँ, तभी तो ये इस टेंस में अभी हो जाने का भाव होता है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब होगा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी। किताब पढ़ रहा हूँ बुक, या मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ेंगे तो किताब भी पढ़ेंगे। अब इसका पहला चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी परिभाषा हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल इसकी होती है परिभाषा, किसी काल में किसी समय का वर्तमान काल में होने का भाव होता है तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होने का भाव होता है तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। इसकी परिभाषा हो गई। आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला, पहचान क्या है? पहचान, इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है? कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान है, क्या है? इस काल के सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी जैसे
मैं स्कूल जाता हूँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता। वह स्कूल जाते हैं, तो क्या आ रहा है? ते। लास्ट में ते आ रहा है। ऐसे ही सीता स्कूल जाती है, तो इसमें क्या आ रहा है? ती। तो लास्ट में क्या आता है? ता आता है, ती आता है, ता आता है, ती आता है, ते आते हैं। इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब पहला नियम है इसका। पहला नियम क्या है? यदि किसी वाक्य का कर्ता एक वचन में है, तो वाक्य की क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य का कर्ता एक वचन में है, तो वाक्य की क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी जब वाक्य की क्रिया पहली अवस्था में है, तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ क्रिया में एस या ईएस जब आई करता हो, तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये इसकी पहचान है। आई आएगा तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, और जो शब्द आएंगे तो एस या एस जोड़ेंगे उसमें। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इसमें क्या लिखना है? सूत्र, यानी सूत्र। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला। सबसे पहले कर्ता के बाद क्या आता है? क्रिया की पहली अवस्था प्लस एस या ईएस जोड़ते हैं, फिर कर्म आता है, फिर जो अन्य शब्द बचता है वो आता है लास्ट में। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो यह एक दिया है वाक्य। उदाहरण एग्जाम्पल, गीता गाती है। गीता क्या करती है? गाती है। तो सबसे पहले क्या है? गीता क्या है? गीता क्या है? सब्जेक्ट। और गाती है क्या है? वर्ब। गाती है वर्ब है, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ गया? गीता। लिख दिया गीता का गीता। और वर्ब क्या है? गाती है। गाती है की इंग्लिश होगी सिंग। सिंग में क्या जोड़ दिया है? एस जोड़ते हैं, ऊपर लिखा था पहले नियम में, तो इसमें सिंग में एस जोड़ दिया है। क्या हो गया? सिंग्स। पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई। ये छोटा वाक्य है इसलिए, और बड़े वाक्य में ऑब्जेक्ट भी आता है, अदर वर्ब भी आता है। अब दूसरा वाक्य है, मंजू स्कूल जाती है। मंजू स्कूल जाती है। तो ये मंजू क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। स्कूल क्या हो गया? स्कूल हो गई वर्ब। कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, क्या होगी? वर्ब। जाना क्या होगा? इसमें ये हो गया मंजू, या लिख देते हैं मंजू हो गई सब्जेक्ट। और जाती है क्या होगी? क्रिया यानी वर्ब। और ये स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ए वाला मंजू। मंजू का मंजू हो गया इंग्लिश। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब। जाती है कि इंग्लिश होती है गो। गो में क्या जोड़ा है? ईएस जोड़ दिया है। गो में क्या जोड़ना है? ऊपर लिखा था नियम, एस या ईएस जोड़ना है, तो गो में क्या जोड़ दिया? ईएस। तो क्या हो गया? गोज। और इसमें टू लगता है, ये नियम होता है। और बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ बाद में लिखा है एस या ईएस के बाद, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो ये हो गया इसका मंजू गोज टू स्कूल। अब चलते हैं अगला वाक्य। मेरा तीसरा वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ।
मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, जाता क्या है, क्रिया यानी वर्ब। तो सबसे पहले क्या आता है, अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है इंग्लिश में, आई। और जाता है गो। और अभी बताया था आई के साथ ई एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तो इसमें गो का गो लिख दिया। टू ए प्रीपोजिशन लगता है, गो टू। और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्रिया हो गई गो, और टू प्रीपोजिशन लगता है इसमें, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। नियम लिखा था, पहले सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नंबर 2 नियम है, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा नियम क्या है, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुवचन क्या होता है, एक आदमी उसमें होता है, और इसमें एक, दो या दो से अधिक हो सकती हैं। दो या दो से अधिक होंगे, कोई भी आदमी या कोई भी वो होगा, तो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल 1, वे घर जाते हैं। वे घर जाते हैं, वे घर जाते में आपको पता नहीं है कि कितने, कौन जाते हैं, कितने आदमी है, कौन है। तो इसमें एक से एक, दो या दो से अधिक आते हैं। वे घर जाते हैं, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। वे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है, वर्ब। अब पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया दे, बे का दे। जाते हैं का हो गया गो, और घर का हो गया होम, दे गो होम, वे घर जाते हैं। ऐसे ही अगला है इसका वाक्य, एरा हम उसे प्यार करते हैं। हम उसे प्यार करते हैं, तो हम क्या है इसमें, सब्जेक्ट, उसे यानी ऑब्जेक्ट, प्यार यानी लव करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हम का हो गया बी हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, वो क्रिया होगी प्यार, तो प्यार को इंग्लिश में कहते हैं लव। और उसे, अब ऑब्जेक्ट आएगा, उसे को कहते हैं हिम, वी लव हिम। अब अगला नियम है, अगला नियम क्या है, नियम नंबर 3, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो शब्द डू या डज का प्रयोग होता है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो शब्द डू या डज का प्रयोग होता है। प्रश्न वाक्य यानी शुरू में क्या, क्यों, कब ये शब्द आते हैं, उनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, कब, क्यों, कब, कैसे। यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में है तो डज का प्रयोग करते हैं, और कर्ता से पहले एस या एस हट जाते हैं। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन में है तो क्या करते हैं, डज का प्रयोग, और उसमें वर में एस या एस लगा होता है वो हटा देते हैं। जैसे अगला है ये उदाहरण, क्या सोनम गाती है, क्या सोनम गाती है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक वचन करता है तो डज आ गया। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सोनम, तो सोनम का सोनम लिख दिया अंग्रेजी।
गाती है, गाती है का क्या हो गया, गाती, गाती, गाना गाने का क्या हो गया, सिंग। डज सोनम सिंग। और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगला है, क्या, दूसरा है, क्या ज्योति स्कूल जाती है? तो सबसे पहले क्या का क्या आएगा, क्या, और ज्योति क्या है, एक वचन है, तो क्या का डज लगाएंगे एक वचन के साथ, डज। ज्योति, जाने का गो हो गया गो, टू लगता है, स्कूल का हो गया स्कूल। पहले आता है डज, फिर आता है सब्जेक्ट ज्योति, फिर आता है क्रिया यानी वर्ब गो, और टू इसमें लगता है, प्रीपोजिशन होता है स्कूल, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। चलते हैं अगला, अगला है इसमें नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन में है तो, वाक्य प्रश्नवाचक है तो डू का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता होता है वो बहुवचन में होता है, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं शुरू में। सबसे पहले कर्ता से पहले एस या एस हट जाते हैं, एस या एस लगे हो तो वो हट जाते हैं। जैसे क्या वे घर जाते हैं, तो सबसे पहले आएगा ये क्या, क्या वे घर जाते हैं, क्या के, क्या की जगह पर क्या आएगा, डू। दे, यानी दे क्या है, बहुवचन में है, तो सबसे पहले डू दे, जाने का हो गया गो, और घर का हो गया होम। पहले हो गया एक डू हो गई क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दे हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद गो हो गया वर्ब, होम हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगला है, क्या हम उसे प्यार करते हैं, क्या हम उसे प्यार करते हैं, तो हम किस में आ रहा है, बहुवचन में, तो सबसे पहले डू, हम का बी, और प्यार करते हैं का लव, उसे यानी हिम, वी डू वी लव हिम, डू वी लव हिम हो गया इसका। अब चलते हैं अगला, अगले एग्जाम्पल्स हैं इसके। एग्जाम्पल्स, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं का क्या हो गया, सब्जेक्ट आई, लिखने का क्या हो गया, राइट, क्रिया क्या है, राइट, राइट यानी लिखना, राइट। ए आर्टिकल लगता है इसमें, ए लेटर, पत्र का क्या हो गया, लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ऐसे ही अगला है, तुम पत्र लिखते हो, तो तुम का क्या हो गया, तुम की जगह हो जाएगा यू, तुम का क्या होता है यू, और वो ही सब में है, वही हो जाएगा राइट ए लेटर। ऐसे ही वे पत्र लिखते हैं, तो वे का क्या हो गया, दे, और हो गया लिखने का राइट ए लेटर, लेटर पत्र को क्या कहते हैं, लेटर। चलते हैं आगे अब, और सेंटेंस है ये निगेटिव, निगेटिव वाले। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नोट। तो सबसे पहला है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू, उसके बाद नहीं का नोट, राइट ए लेटर। ऐसे ही सब्जेक्ट यू, उसके बाद डू नोट, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू नोट लिखना है, उसके बाद राइट, लिखने की राइट, और पत्र की ए लेटर। दे का, बे का इंग्लिश, बे की इंग्लिश दे, डू नोट, नहीं की क्या आएगी, डू नोट, राइट ए लेटर, राइट लिखने की हो गई, लेट पत्र की हो गई लेटर।
ऐसे ही अगला है क्या मैं पत्र लिखता हूँ। क्या मैं पत्र लिखता हूँ। तो क्या में पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब यानी डू, और मैं की आई, डू आई लिखने की, राइट, और क्या लिखता है पत्र, ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर। अगला है क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या की जगह क्या आएगा, डू। डू क्यों आ रहा है, क्योंकि आई के साथ डज नहीं आता है, आई, डू आ गया, फिर सब्जेक्ट हो गया मैं का हो गया आई। अब क्या आएगा, नोट, नोट उसके बाद क्रिया आएगी लिखता हूँ लिखने की, राइट, और पत्र लिखता है तो ए लेटर, पत्र ए लेटर। ऐसे ही अब चलते हैं अगला। अब इसका है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में नियम क्या है, नियम यदि कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम यानी एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस या आईईएस लगाते हैं। यदि कर्ता आई, आई, यदि कर्ता ही मिस वह यानी लड़के के लिए, सी मिस लड़की के लिए, सी ही मिस वह लड़का, सी मिस वह लड़की, इट मिस यह, ये आए तो क्या लगाते हैं क्रिया में, एस या ई एस या आई ई एस। अब अगला नियम है यदि कर्ता आई, यू, बी, दे या अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस, ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं। यदि आई आ जाए, यू आ जाए, बी आ जाए, दे आ जाए तो मुख्य क्रिया में एस, ई एस, आई एस नहीं लगाएंगे। ई आएगा, सी आएगा, इट आएगा तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस या आई एस लगाते हैं। ये आता है ऊपर वाला तो लगाते हैं, नीचे वाला आता है तो नहीं लगाते हैं। अब इसका सूत्र यानी फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है, सूत्र यानी फॉर्मूला, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अन्य शब्द। तो जैसे एक एग्जांपल दिया है राधा खाना पकाती है, तो राधा खाना पकाती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है राधा, मेन वर्ब क्या है खाना, पकाना क्या हो गया पकाती है क्या है ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाएंगे तो सबसे सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट, वो या सब्जेक्ट क्या है राधा, तो राधा लिख लेंगे राधा। अब उसके बाद क्या लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है बीच की खाना, खाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं कुक्स, क्या कहेंगे कुक्स। तो यह क्या है राधा है सब्जेक्ट, और ये बीच वाला खाना क्या है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। पकाती क्या है मेन वर्ब है पकाती, मेन वर्ब। तो सबसे के पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी राधा, राधा के बाद क्या आएगा पकाती है यानी पकाने का क्या हो गया कुक्स, कुक्स हो गया। उसके बाद खाना क्या पकाती है खाना द फूड, और कुक होता है कुक में क्या लगाते हैं एस।
कुक से ही होता है। अब अगला सेंटेंस है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, कक्षा 10वीं क्या हो गई अदर वर्ड, और पढ़ता हूँ पढ़ने के क्या हो गई मेन वर्ब। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद रीड, रीड क्या हो गई मेन वर्ब, उसके बाद ये हो गया इन क्लास 10th, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है अदर वर्ड हो गया ये, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। आई रीड इन क्लास 10th। चलते हैं अगला सेंटेंस। अगला क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसका पहला नियम है, यदि कर्ता ही सी इट या किसी का नाम हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता क्या हो, ही सी या इट हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट। और यदि कर्ता, दूसरा नियम है, यदि कर्ता आई यू बी दे या अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी एट आए तो डज नॉट, आई यू बी दे आए तो डू नॉट। अब इसका फॉर्मूला, सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह अम्भा नहीं जाती है, वह अम्बा नहीं जाती है, तो वह क्या होगा सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट सी, वह की इंग्लिश हो गई सी। डज, डू या डज, तो ये क्या है एक वचन है, इसके साथ क्या आएगा डज नॉट, डज नॉट आएगा, डज आएगा और नॉट प्लस पहले से लगा नॉट आ जाएगा। अब जाने का क्या हो गया गो, और टू लगता है प्रीपोजिशन, वो कहाँ नहीं जाती है, ये हो गया ऑब्जेक्ट अम्भा, सी डज नॉट गो टू अम्भा। ऐसे ही अगला है, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है बी, बी यानी सब्जेक्ट, उसके बाद ये बहुवचन है तो इसके साथ क्या आएगा डू नॉट, उसके बाद नहीं रहते, रहने की क्या होगी लिव, और कहाँ नहीं रहते हैं दिल्ली, इन दिल्ली, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, दिल्ली या दिल्ली। अब अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसका नाम प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में क्या शब्द पहले आए तो उसमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या सबसे पहले आता है, वो कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन होगा तो डज का प्रयोग नहीं, कर्ता सिंगुलर होगा तो क्या है एक वचन डज का प्रयोग, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले डू डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये पहला एग्जाम्पल है, क्या सूर्य पूर्व से निकलता है, ये प्रश्न पूछा है क्या सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले कर्ता के अनुसार डज, सूर्य क्या है एक वचन, द सन क्या है सब्जेक्ट क्या है द सन, उसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है निकलता है, निकलने की क्या होगी राइस, और फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से निकलता है ईस्ट। फ्रॉम लगता है इसमें,
डज द सन राइज फ्रॉम ईस्ट। ऐसे ही अगला नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे ये दिया है फॉर्मूला, सूत्र, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी क्या, क्यों, कब है उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, सीता अपना कार्य कब करती है, तो सबसे पहले ये आएगा, इसकी इंग्लिश आएगी कब। कब की क्या होती है, वैन। उसके बाद क्या आएगा, डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट यानी सीता, सीता के बाद क्या आएगा, डू, डू यानी करना, क्या करती है, क्रिया, डू। अपना, अपने का क्या आएगा, हर, वो क्या नहीं करती है, क्या करती है, वर्क। व्हेन डज सीता डू हर वर्क। ऐसे ही अगला, मैं अपना कार्य क्यों करता हूँ, मैं अपना कार्य क्यों करता हूँ। तो सबसे पहले क्यों आएगा, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद डू, डू। उसके बाद आई। उसके बाद अपना, हर। उसके बाद वर्क, क्या नहीं करती, अपना कार्य। वाई डू आई हर वर्क। आप कर लेना, उसमें फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार, उसी से ये बना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज के लिए बस इतना ही। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।